महंगा सस्ता होता ही कुछ नहीं है। असल में आपका सलीका और तरीका ही होता है जो आपके घर को मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत बना सकता है। आज मैं आपके साथ वो 5 आदतें शेयर करूंगी जिनकी वजह से मैंने अपने छोटे से 2 कमरे के घर को भी अच्छी तरह से तरतीब दिया हुआ है। अगर आप भी ये आदतें अपना लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपका घर साफ़ सुथरा मुनज़्ज़म पुरसुकून रहने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहली आदत को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सुबह उठते ही मोबाइल इस्तेमाल ना करें। सुबह आँख खुलते ही फ़ौरन मोबाइल पर ख़बरें या सोशल मीडिया देखना शुरू ना करें। आजकल दुनिया के हालात देखकर गैर ज़रूरी टेंशन हो जाती है। इसी वजह से हमारा पूरा दिन ख़राब गुजर सकता है। तो इसीलिए बेहतर है कि जिसमें हमारा कोई अमल दखल है ही नहीं, ये सारे मसले मसाइल हम हल नहीं कर सकते, तो इस पर सोचना भी क्यों है। दिन की शुरुआत सुकून और मस्बत सोच के साथ ही करें। दूसरी आदत मुझे लगता है सब औरतें ही करती हैं कि सुबह उठते साथ अपना बेडरूम सेट कर लें। इससे हमारा कमरा फ़ौरन से तरतीब में आ जाता है और समझ आ जाती है कि हमने आगे कौन सा काम करना है। फ़ौरन अपने कमरे में एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें रात को बेडरूम में आई हैं वो सारी लेके जाएं, बेशक वो बर्तन हैं या बच्चों के खिलौने हैं, उन सबको तरतीब दी जाए। तीसरे हम अपने छोटे से किचन में आ जाते हैं। जो भी धोने के बर्तन हैं वो मैं सारे इकट्ठे करके इस टाइम पे टूटी के पास रख देती हूँ जहाँ पे बैठ के मैंने बर्तन वॉश करने होते हैं। इससे मेरा किचन खाली हो जाता है। अब मैं चाहूँ तो फ़ौरन जाके बर्तन भी धो सकती हूँ या किचन में अपना और काम भी कर सकती हूँ। तीसरी ये बात कि अपनी आदत बना लें कि आपने जो चीज़ भी आपको गंदी लग रही है उसको फ़ौरन साफ़ कर लें। जितना पेंडिंग करे जाएंगे उतने काम आपके बढ़ते जाएंगे और आपको स्ट्रेस रहने लगेगा चीज़ों का। अगर आपकी ये आदत है कि आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी अच्छी लगती है तो कोशिश करें छोटे स्टेप लें। छोटे स्टेप आपको कम थकाते हैं। जैसे कोई दराज गंदा देखा है, आपने खोला है, आप कुछ लेने लगे हैं, आपको मैसी लगा है, तरतीब दे दें फ़ौरन से। अगर आपने कोई अलमारी गंदी देखी है यानी कि उसमें कपड़े बेतरतीब हैं तो उसको सेट कर लें। अगर आपके पास नहीं टाइम तो अपना टाइम को सेट करें इस तरह से कि हमने जी आज अपने दिन का कोई आधा घंटा निकालना है जिसमें मेरे घर का ये हिस्सा मैसी है तो मैंने इसको क्लीन करना है। जैसे अलमारी हो जाती है, बर्तनों वाली अलमारियाँ हो जाती हैं या फिर कोई दराज भी हो सकता है। जिस तरह आज मेरा रोज़ा भी था और जुमे का दिन भी था। जुमे वाले दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता लेकिन मुझे इस टेबल की क्लीनिंग करनी थी। मुझे पता था ये ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग काम नहीं है, बहुत कम से टाइम में भी मैं ये कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने कबर्ड का सारा सामान निकाला। ये मैंने एक छोटा सा काउंटर बनाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे किचन में कोई भी स्पेस नहीं है बर्तन वगैरह रखने की, तो मैंने बहुत मतलब हर महीने सेविंग करके थोड़े थोड़े पैसे करके मैंने ये टेबल बनवाया जिसमें ये मैंने अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें सारे शीशे के वो बर्तन रखे जो मैं कभी कभार निकालती हूँ, वही चीज़ें मैंने सेट की। अब ये देखें, जैसे इस 3 खाने में वो चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें बिखरी हुई थी, मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं अगली चीज़ें कोई मेरे पास हैं वो मैंने अलमारी के अंदर रखनी है, वो कब से बाहर पड़ी हुई हैं, उनको मैं कहाँ सेट करूँ। तो उस हिसाब से मैंने इसको तरतीब दे दी। इसका एक हिस्सा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और ये वाला जो दराज है मैंने कल की वीडियो में साफ़ किया था। ये मैंने खोला, मुझे अपनी DIY के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने देखा इतना मैस है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो मैंने फ़ौरन से इसको तरतीब दिया। तीसरे नंबर पे जो भी हमारे इसके जो भी और दराज होंगे, जो चीज़ें हमारी कभी कभार यूज़ होती हैं उनको हम अलग कर लेंगे। जो चीज़ें हमारी ज़्यादा इस्तेमाल में रहती हैं उनको आगे आगे रखेंगे। इससे आपकी चीज़ें ज़्यादा बिखरेंगी नहीं, चीज़ें तरतीब में रहेंगी, क्योंकि जो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें पीछे चली जाती हैं ना, उनको निकालने में बहुत मैस बन जाता है। अब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप इनमें से कौन सी आदतें पहले से कर रहे हैं या कौन सी करने वाले हैं। अब हमारा ये दराज भी काफ़ी हद तक तरतीब में आ चुका है। अब बारी आती है इस साइड वाली अलमारी की। इसमें मेरे बर्तन हैं, कुछ ऐसी बॉटल्स हैं जो कि अभी का आजकल नहीं यूज़ हो रही क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं और रोज़े हैं, हस्बैंड भी पानी वगैरह नहीं लेके जाते, या कोई ऐसा DIY जो अभी ऊपर मैं यूज़ नहीं करी बना के रखा हुआ है वो मैं फिर इसी खाने में रख देती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स है, वो सारे बर्तन मेरे इसमें आ जाती हैं। ये साफ़ तो थी लेकिन डब्बे बिखरे हुए थे, अलमारी में बहुत सारी डस्ट थी। मैंने देखा कैबिन के अंदर डस्ट है, चीज़ें डस्टी सी हुई हुई हैं, तो मैं क्यों ना इसको कपड़ा लगा के ज़रा साफ़ कर दूँ ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए और हमारी अलमारी जो है वो तरतीब में रहे और जब मैं खोलूँ कोई चीज़ लूँ तो बहुत ज़्यादा मैसी ना लगे। यानी कोई और भी घर में आ जाता है तो वो अगर खोलता है आपकी चीज़ों को तो उसको भी अच्छा लगे कि कितने सलीके के साथ इसने अपनी चीज़ों को छोटी सी जगह पे भी सेट करके रखा हुआ है। इसी तरह से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते करते अपने घर को परफेक्ट बना लेते हैं। बेशक आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरे जो बच्चे हैं वो एक 10 साल का है, एक 9 साल का है, 9 साल का 8 साल का कह लें,
तो इस तरह वो दोनों जो है ना लड़के, वो उनको बड़ा तजस्सुस रहता है कि माँ की चीज़ों में घुसना है। तो मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि बेटा मेरी चीज़ें नहीं लेनी। बहुत समझाने के बावजूद वो फिर ना कुछ कर देते हैं। तो उनके लिए अलग जगह सेट करें कि ये आपके खेलने की जगह है, यहाँ पे बैठ के आपने खेलना है। उनके खिलौने, उनकी किताबें, जो भी उनकी स्टोरी बुक्स हैं, वो एक जगह पे कर दें। इससे बच्चों को पता होगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है और यहीं पे ला के रखनी है। अगर आपके बच्चे इतने हो गए हैं, जैसे मेरे बच्चे, मैं उनको कामों में ज़रूर लगा लेती हूँ, बेशक वो लड़के हैं। मैं उनसे कह देती हूँ कि आपने जी बिस्तर सेट करवाने हैं मेरे साथ, और वो कभी कभार बिस्तर सेट कर देते हैं। अभी मैं सुबह बेडरूम सेट कर दिया है, अभी वो कमरे में खेल रहे हैं, दोबारा गंद डालेंगे तो मैं उनको कहूँगी आपने सारा कुछ उठाना है, सारे टॉयज़ उठाने हैं क्यों, और बेड की चादर भी सही करनी है। फिटेड बेडशीट मैंने बिछाई होती है, वो बच्चे आसानी से सेट कर देते हैं और कमरा साफ़ सुथरा लगने लगता है। अब उनको आदत हो गई है तो बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं, अगर उनकी नीयत ठीक हो। तो मेरा एक ही कमरा है जिसमें सारा दिन बच्चों ने बैठना है, सारा दिन वहीं पे हमने खाना भी है, खेलना भी है, बच्चों ने सारा कुछ उसी कमरे में होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि शाम तक घर साफ़ ही लगे, कि हस्बैंड कह रहे हैं उनको ऐसा ना होना चाहिए ये चीज़ वहाँ पड़ी है, ये चीज़ कमरा बिखरा हुआ है, तो ऐसा बहुत बुरा लगता है। बाहर से आने वाले को ऐसा ही लगता है कि घर में रहते हुए भी आप चीज़ों को साफ़ नहीं कर सकी। तो इससे बेहतर है कि आप बच्चों को साथ ज़रूर इन्वॉल्व करें, खुद थकने की बजाय। अगर आपने घर में पौधे रखे हुए हैं तो पौधों को ज़रूर टाइम दें। अगर आपके हस्बैंड ने शौक़ से रख लिए हैं तो आप ये मत सोचें कि वही अपना टाइम निकालेंगे, वही पौधों को सेट करेंगे, पानी देंगे या उनमें से जो ख़राब चीज़ें हैं वो निकालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पौधे जो हैं घर में पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, आपका मूड फ्रेश करते हैं और पड़े हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं। आपके सादा से घर को भी एस्थेटिक भी कभी कभी बना देते हैं और कभी खुशगवार बना देते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल के इन पौधों को भी ज़रूर दिया करें, या उतने लिमिटेड से रखें जिनकी आप केयर कर सकें। जैसे मैंने ये बहुत कम से प्लांट रखे हुए हैं, मुझे बहुत ये प्यारे लगते हैं, मैंने खुद ही अपने शौक़ के लिए रखे थे। एक मनी प्लांट है, एक स्नेक प्लांट है, और दूसरा जो है अभी पता नहीं क्या इसका नाम है, लेकिन ये सूख गया था। मुझे बहुत दुख था कि ये सूख गया है। कुछ दिन ये टेरेस पे पड़ा रहा, इसके पत्ते झड़ गए, सूख गए, मुझे लगा ये बस ख़त्म हो गया। ये टेरेस पे ही पड़ा रहता था क्योंकि ये धूप में तो शायद नहीं सर्वाइव कर सकता था, पूरी सर्दियाँ ये धूप में मतलब टेरेस पे ही रहे। अब मैं इसको यहाँ सामने ले आई, अपने कमरे के सामने टेबल के नीचे मैंने ये दोनों रखे हुए हैं, और मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको डेली पानी दूँ। डेली गर्मियाँ आ गई हैं, सूख गया तो मैं पानी डेली का डेली इसको पानी दे देती हूँ। जो भी पीने का पानी होता है ग्लास में बचा है, मैंने इस पौधे में डाल देना। कुछ दिन देखते देखते इसके पत्ते निकल आए, मुझे खुशी होती है इसको रोज़ बढ़ता हुआ देख के, मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है। अब जी मैं काफ़ी दिनों से टेरेस पे नहीं आई थी, मैं ऐसे ही शाम को असर की नमाज़ पढ़ने अक्सर टेरेस पे ही चली जाती हूँ, लेकिन धूप की वजह से मैं नहीं जा रही थी। आज ज़रा ना वो मौसम सही था, बादल हुए हुए थे और ठंडी सी हवा चल रही थी, तो मैंने टेरेस पे वाइट देखा कि सामने वालों का गेट भी लग गया है और साथ में कितने घर बन गए हैं। मैंने कितने दिनों से इधर आके देखा ही कुछ नहीं है। पहले तो यहाँ पे दरख्त ही दरख्त थे, बड़ी वीरानगी थी एक अरसे तक। अब घर सारे बनने पे आए हैं तो एक ही दफ़ा में बनते चले जा रहे हैं, मतलब आबाद होने पे आया है तो सारा मैं कहती हूँ एक ही साल में आबाद हो जाना है। अब जी मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सिंपल स्क्रंची बनाना सिखा दें, तो मैंने ये वेलवेट का पीस निकाला, ये पलच्छी का पीस है, तो ये पीस कहीं भी काम नहीं आना था। तो मैंने क्या किया जी, कुछ इस तरह से रखा। पहले आप असूल बना लें कि जो भी कपड़ा है काटने लगे हैं, आप बिगनर्स हैं, इसके साइड निकाल दें। जो साइड की ये मेरे जहन में इसका नाम नहीं आ रहा, कन्नी मैं इसको कन्नी कहती हूँ। ये किनारी को आपने काट देना है, इससे झोल आ जाता है कपड़े को। आप इसी के साथ कपड़े की कटाई करेंगे, सिलाई करने का वक्त आएगा तो झोल आ जाएगा कपड़े में, इसको पहले निकालना है। कुछ इस तरह से जी आपने कपड़ा फोल्ड किया, आप सुई धागे से सी लें या मशीन से सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद आपने ये कर लेना है, कोई भी इलास्टिक डाल देनी है इसमें। ये मेरे पास पहले से एक पोनी थी, उसकी मैंने ये रबड़ सी निकाली है, यानी इलास्टिक निकाला है उसका। तो वो छोटा था, मेरे बालों में ये पूरा नहीं थी आना, तो मैंने फिर इलास्टिक का ही यूज़ कर लिया। आप इलास्टिक को अपने बालों के हिसाब से, बाल ज़्यादा भारी हैं तो ज़्यादा इलास्टिक डाल लें, बाल हल्के हैं तो कम डाल लें। इस तरह करके आपने इलास्टिक डालनी, इलास्टिक को गिरा लगाना है और जो जोड़ था एक जोड़ को दूसरे जोड़ के अंदर डाल देना है। जो जोड़ बाहर रह जाएगा उसको, ये धागों को अंदर की तरफ मोड़ना है, सुई की मदद से टांके लगा देने हैं, तो आपकी सादा सी स्क्रंची बन जाएगी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि आप नहीं बना सकते। ट्राई करने से आप सब कुछ कर सकते हैं।
ऐसे ऐसे क्रंचियाँ आपको 200-150 की रेंज में मिल जाती हैं। जो ख़रीद सकते हैं वो ख़रीद भी लेते हैं। जिनका दिल करता है कि हम खुद घर में बना लें, मेरे पास ये बहुत प्यारा सा कपड़ा है तो आप घर में बना लें, अच्छी बात है, बनाया करें, बना के सेल कर लें, किसी को गिफ्ट कर लें, किसी सहेली को दे दें, बच्चों को पहना दें तो अच्छा लगता है। तो अब मैं अपनी बेटी को ये पहना के दिखाती हूँ, अपने तो नहीं पहना के दिखा सकती, तो मैंने अपनी बेटी को दिखा दिए पहना के। अब शाम का वक्त है, इफ्तारी का टाइम है, आज जुमा है, तो मैं जुमे वाले दिन कोई पकौड़े समोसे कोई ऐसा काम नहीं करती, सिर्फ एक सालन बनाती हूँ, साथ में रोटियाँ बना लेती हूँ, मेरे लिए भी आसानी हो जाती है इफ्तारी बनाना। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये आदतें पसंद आई होंगी, और वीडियो कैसी लगी है मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई बात कोई क्लिप ऐसा अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें ताकि वीडियो आगे लोगों तक जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।